नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का अभी कुछ दिन पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है। जाहिर सी बात है, डिमोटिवेशन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुख होता है कि यार हमने मेहनत करी, हमने एफर्ट किया, लेकिन हमें उसके परिणाम जो है वो हमारे अनुरूप नहीं मिले। ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ इस साल समझनी आवश्यक है। आप अगर देखेंगे तो अभी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, इनके एग्जाम खत्म हो गए हैं। इनकी वैकेंसीज बहुत अच्छी है लास्ट ईयर की तुलना में। और अभी हम लोग जैसे जैसे आरटीआई देख रहे हैं, कई अलग अलग बैंक्स जो हैं अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमें यह भी पता है कि एग्जाम के आखिरी चरण आते आते एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने हर साल देखा है, इस साल भी हमें अलग अलग बैंकों में अच्छे खासे नंबर्स देखने को मिलेंगे, जिनकी जो है वो अच्छे नंबर पे बढ़ोतरी होगी। आपका आरआरबी पीओ क्लियर हो गया है, अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ तो आप ये समझिए कि अभी आपके सामने दो एग्जाम्स हैं, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। अभी इनके रिजल्ट बाकी हैं। इसके अलावा जैसे ही आईबीपीएस का एग्जाम खत्म होगा तो आपके सामने सीधे एसबीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपके सामने बिल्कुल एग्जाम लगा हुआ है। इसके अलावा सिर्फ मैं आईबीपीएस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप एनआईएसीएल एओ का नोटिफिकेशन देखें, उसका एग्जाम लगा हुआ है। इसके अलावा आरबीआई एक्सपेक्टेड है, एलआईसी असिस्टेंट जो है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आरबीआई असिस्टेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का जो एक नोटिफिकेशन आता है वो इस बार एक्सपेक्टेड है। देवास नोट प्रेस एक्सपेक्टेड है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि इस बार आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जो लगातार चलेंगी। अभी आपके सामने लाइव जो है वो 3 से 4 प्रीलिम्स एग्जाम आपके लगे हैं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है, एनआईएसीएल एओ का एग्जाम है, और जो अल्टरनेट मैंने और वैकेंसीज बताई हैं ये भी आपके सामने लगे हुए हैं। आप इस चीज को समझिए कि जब आपके सामने 10 एग्जाम्स हैं और आपने अपना बेस्ट किया है, नो डाउट, जरूरी नहीं है कि 10 के 10 एग्जाम क्लियर हो जाए। अगर 10 में से आपने लेट सपोज 3, 4, 2 एग्जाम भी क्लियर कर लिए तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि ऐसे टाइम पे जब बैक टू बैक एग्जाम्स लगे होते हैं, जहां पे एग्जाम्स के बीच में हमें गैप जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, तो आप यकीन माने आपके सिलेक्शन के रेट्स हायर हो जाते हैं। कारण यह है कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उसको दोबारा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। भाई अगर आपने सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज या पजल पढ़ लिया है तो आप ये जानते हैं कि हाँ भाई मुझे क्लरिकल के हिसाब से अलग पजल पढ़नी है, पीओ के हिसाब से एक लेवल अप पजल पढ़नी है, बाकी सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। तो आपको कोई चीज रिवाइज नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको बस उनके लेवल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये आप समझिए कि आपके पास बहुत एक इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम है अभी, इसको यूटिलाइज करिए। अभी इस दुख में आप मत चलिए कि आपका आरआरबी पीओ क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ। आपके सामने बैक टू बैक 5-6 एग्जाम्स हैं, आप इनको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने आए हैं। और यहां पे आप स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि आप एक रात पहले पढ़ेंगे चीजें निकल जाएंगी या सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा। हो सकता है आपके फेवर में चीजें ना हो। जिंदगी का ये नियम है कि हम कितना भी बेस्ट एफर्ट कर लें, कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं होता है, और ये कंप्लीटली नॉर्मल है। जैसे आपके लिए सफलता आपको लगता है कि हाँ यार मुझे मिल गई, अरे यार मैं तो इसके लिए डिजर्विंग था, ऐसे ही आप ये मानिए कि हाँ यार जैसे जीवन का ग्राफ ऐसे जाता है तो फिर ऐसे भी जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है। तो निराश ना होकर 5-6 एग्जाम्स जो आपके सामने लगे हुए हैं, फिलहाल आप उनको फोकस करें। क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्टली आपका डिफाइन होना चाहिए। ये आप डिसाइड करिए, आपके कैरियर की बात है, मैं आपको 10 बार बताने नहीं आऊंगा। टाइम टेबल स्ट्रिक्टली आप जो है वो डिफाइन करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रीलिम्स का आप प्रैक्टिस डेली जो है वो करना स्टार्ट करिए। डेली आप करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। सेक्शनल मॉक, स्पेशली मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, इसको देना स्टार्ट करिए। सेक्शनल मॉक के बाद ऑल्टरनेटिव आप डेली एक प्रीलिम्स का मॉक दीजिए, कोई भी मॉक दीजिए, चाहे एनआईएसीएल एओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, या फिर एसबीआई को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो अल्टरनेट मॉक देना स्टार्ट करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो, अगर आप बिगिनर हैं, अभी आप कॉन्सेप्ट पे खेल रहे हैं, तो पहला कोशिश आप ये करिए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा ना केवल आपको प्रीलिम्स को फोकस करना है, आपको साइमल्टेनियसली मेंस में भी काम करना है।
जिसकी शुरुआत आप करंट अफेयर के डेली सेशन से कर सकते हैं, करंट अफेयर के डेली पीडीएफ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑल्टरनेट तरीके से सेक्शनल मेंस के जो मैथ्स के मॉक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर सिलॉग टॉपिक खत्म कर लिया तो सिलॉग अगर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो मेक श्योर करिए कि सिलॉग के आप मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि एक साथ आपके दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर क्लियर हो जाए। सेक्शनल जो है वो मैथ्स आपको देना है, सेक्शनल रीजनिंग आपको देना है, और वीक में कोशिश करें कि 1 से 2 जो है, एटलीस्ट 2 आपके मेंस के मॉक जरूर होने चाहिए। अगर अभी आपका एग्जाम जो है वो लेट सपोज आरआरबी पीओ मेंस नहीं है, तो अगर आरआरबी पीओ मेंस है तो बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको डेली एक जो है वो मेंस का मॉक जरूर से जरूर देना है। मैं फिर कहूंगा ये गोल्डन समय है, यूटिलाइज करो। आपके करियर की बात है, आपका करियर बनेगा, और ये सारी चीजें आज अगर कर लोगे, यकीन मानो 40 साल बाद अपने आप को भी लगातार धन्यवाद दोगे कि मैंने लाइफ में कुछ अच्छा डिसीजन लिया था, उसके बाद लाइफ को मैंने बेहतर बनाया, और आज शायद मेरी लाइफ जो है एक पीसफुल तरीके से कट गई। इस चीज के लिए आप खुद को थैंक यू बोलेंगे। इसलिए ये डिसीजन आज के आज लीजिए। दुनिया की सारी चीजें भूल के आपका पहला टारगेट अपने कैरियर में होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं मॉक टेस्ट की बात करता हूं तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मॉक टेस्ट देना बहुत आवश्यक है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो अच्छी बात है। मॉक टेस्ट अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको इस ऑल इन वन पास को जरूर अवेल करना है। इसमें 1 साल तक हम कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो केवल और केवल 249 रुपए में प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे अनलिमिटेड आपको प्रीलिम्स के मॉक, अनलिमिटेड मेंस के मॉक, सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मेंस के मॉक, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आप यहां से प्रॉपर अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।